Hello students, in the last class we have studied about the channels of communication, process of communication, and what are the elements that makes communication possible. Now in this session we will focus on the one of the most important element of the communication process, that is feedback. In the last class, I have informed you, I have explained you what is feedback, how and who gives the feedback, why it is important for the sender to receive the feedback, and why it is also important for the receiver to send the feedback. Feedback helps the sender to realize, to understand that whatever message he has sent to the receiver, receiver has understood the message. He only know about it from the feedback he receives. जो भी वो मैसेज, जैसे सेंडर जब भी कोई मैसेज सेंड करता है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसके अगेंस्ट में जब रिसीवर कोई फीडबैक देता है तो वो फीडबैक ये कंफर्म करता है, ये एश्योर करता है कि रिसीवर को या आपके जो भी सामने आपको जो बात सुन, जो भी आपका रिसीवर है उसको आपकी बात समझ आई या नहीं, ये इस पर डिपेंड है कि आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो फीडबैक भी अलग अलग टाइप्स के हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स, फॉर्म्स एंड लेवल्स ऑफ फीडबैक। तो वी विल सी द फर्स्ट टाइप, we will see the first type today. Now, first of all, the first type of feedback is positive feedback and negative feedback. We will see what is the difference between positive feedback and negative feedback. Now, what is the positive feedback? When you speak to someone, when you are communicating with someone, ठीक है, जब वो एक आपकी बात से कन्विंस हो जाता है, जब वो आपकी बात को पूरा समझ पाता है, समझने के बाद वो जो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, आपने अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन किए, कोई चीज़ किसी को समझाए और वो उसको आपकी बात समझ में आ गई है, तो वो जो रिस्पॉन्स आपको देता है कि हाँ, जैसे कि आप कोई एक्सप्लेन कर रहे तो वो सर हिलाता है, आपका जो रिसीवर है, या आप कुछ सवाल पूछे तो उसका जवाब देता है, या इस तरह से जो पॉजिटिव अप्रोच जो वो दिखाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो जो देता है रिसीवर, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ये हमारे हर रोज़ के लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, एवरीडे कम्युनिकेशन में हम इस तरह के दोनों तरह के फीडबैक हम एक्सपीरियंस करते हैं। वी एक्सपीरियंस पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक। ओके, नाउ some messages draws positive feedback, some messages invites negative feedback. So it all depends on the sender, what kind of message, what kind of information, what kind of communication he engage in, ठीक है, he or she engages in. Now पॉजिटिव फीडबैक, जैसे मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आपको मिलता है रिसीवर के तरफ से, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अगर सपोज इफ़ यू आर गेटिंग एनी नेगेटिव फीडबैक, if you are getting negative feedback from the receiver, that can be defined, that can be told as negative feedback. Okay, so negative feedback, when you receive a kind of negative response from the person, from the receiver, that kind of feedback can be called as नेगेटिव फीडबैक। तो दोनों तरह के फीडबैक हो सकते हैं जो आपको मिल सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैसेज दैट यू सेंड, सेंडर किस तरह का मैसेज सेंड करता है, और उस पर भी डिपेंड होता है कुछ हद तक कि वो किस तरह का फीडबैक उसको मिलेगा। ठीक है, टिपिकली पॉजिटिव मैसेजेस रिसीव पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेस रिसीव नेगेटिव फीडबैक। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ मैसेज दैट यू सेंड, दैट यू यूज़। ठीक है, तो बोथ द फीडबैक आर वेरी मच एसेंशियल फॉर a good communication, because nobody can be completely perfect and nobody can be completely imperfect. So your message can never be completely perfect, it can never be imperfect, so it depends। ठीक है, आपके सेंडर के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह का वो मैसेज देता है और किस तरह का फीडबैक उसको मिलता है। सेकेंड टाइप जो होता है वो हम देखेंगे कि इमीडिएट फीडबैक
और डिलेड फीडबैक। ठीक है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, वी विल सी। इमीडिएट मीन्स जो आप ऐसे फीडबैक जो आपको एट द सेम टाइम तुरंत मिलता है, इमीडिएटली मिलता है, और जो कि डिलेड नहीं होता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इमीडिएट फीडबैक। जैसे कि आप क्लासरूम में अगर जैसे कोई टीचर अगर क्लासरूम में कुछ एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन करने के साथ साथ बीच बीच में अगर वो टीचर कुछ सवाल करता है, अगर वो पूछता है बच्चों को, जैसे कुछ सवाल करता है या पूछता है भाई समझ में आया आप लोगों को, तो उस वक्त जो रिस्पॉन्स आता है येस नो, या कोई सवाल किया उसका आंसर जब आता है, तो इसको बोलते हैं हम इमीडिएट फीडबैक। आप जब फ़ोन पे बात करते हैं तो आपकी बात ख़त्म होने के बाद सामने से आपको रिस्पॉन्स आता है, उसको रिप्लाई आता है, तो इन फीडबैक को हम बोलेंगे इमीडिएट फीडबैक। स्पेशली जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, उसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, वन ऑन वन। ठीक है, जब आप सेंडर और रिसीवर एक साथ हैं, एक जगह है, या डायरेक्टली अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फीडबैक जो है इमीडिएटली मिलता है, वहाँ आपको डिले नहीं होता, देर से नहीं, बल्कि एट द सेम टाइम आपको रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है। सच फीडबैक्स आर कॉल्ड एज इमीडिएट फीडबैक। अब डिलेड फीडबैक वो होता है जहाँ आपका फीडबैक का कोई मतलब एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि कब आपको मिलेगा, जो आपको तुरंत नहीं मिलता, बट इट टेक्स टाइम, मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे टेलीविज़न प्रोग्राम्स है, या न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स है, न्यूज़ है, या उसमें ऐड होते हैं इनके, या मैगजीन्स के जो आर्टिकल्स, इनके लिए भी, ये सारे मीडिया के लिए भी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक चैनल, टीवी चैनल कोई सीरियल चला रहा है, कोई प्रोग्राम चला रहा है, तो वो प्रोग्राम लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा डिपेंड होता है कि उनको किस तरह का फीडबैक मिलता है ऑडियंस से। ठीक है, तो आप अक्सर देखते होंगे कि प्रोग्राम के एंड में जो भी एंकर होता है या जो प्रोग्राम का प्रेजेंटर होता है, वो आपको बोलता है कि भाई इस नंबर पे कॉल करके अपना फीडबैक दीजिए, इस मेल पे आप अपना रिस्पांस लिखिए, खत लिखिए, या जो भी है। ठीक है, तो इससे ये एक तरह का फीडबैक है जो कि हेल्प करता है उन चैनल्स को या उन मीडिया को अपने प्रोग्राम को डेवलप करने, इम्प्रूव करने के लिए। तो इसलिए हर एक मीडियम को, हर एक कम्युनिकेशन मीन्स के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तो इमीडिएट फीडबैक काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप को तुरंत वो आपके कम्युनिकेशन को डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन डिलेड फीडबैक अक्सर जो कि बहुत बाद में मिलता है, तो आपको मौका नहीं मिलता उसी वक्त उसको इम्प्रूव करने का। जैसे कि एक प्रोग्राम अगर आज दिखाते हैं, अगर आज एक प्रोग्राम आपने देखे हैं, उसका फीडबैक आप दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फीडबैक आप आज दें, कल दें, या अगर आप मेल कर रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, या पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, या जो किसी भी आप ज़रिए यूज़ कर रहे हैं फीडबैक के लिए, तो उस फीडबैक को पहुंचने में टाइम लगेगा। फिर उसको वो पढ़े, जो भी प्रेजेंटर है, या जो भी प्रोग्राम चैनल है, या जो भी टीवी चैनल है, जो भी है, वो उसको पढ़ेगा, फिर वो फीडबैक समझेगा, देन फिर वो वेल दिस होल प्रोसेस टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। दैट्स वाई सच काइंड ऑफ फीडबैक आर कॉल्ड एज डिलेड फीडबैक। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। You understood, I think you have understood what is immediate feedback and what is delayed feedback. The next one we have is the two different kind of feedback, और उनके बीच में अंतर क्या है। one is oral feedback and the other one is return feedback. ठीक है, now ऑन द बेसिस ऑफ द मोड, मतलब सेंडर कौन सा मोड यूज़ कर रहा है, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा है, इस पे भी ये दोनों डिपेंड है, दोनों तरह के फीडबैक, ऑरल फीडबैक या रिटन फीडबैक। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या आप किसी से टेलीफोन में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ऑरल कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो आपको ऑरल रिस्पॉन्स मिलता है, ऑरल आपको फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ऑरल फीडबैक जो है ये आप वर्ड्स के ज़रिए दे सकते हैं या जेस्चर्स के ज़रिए दे सकते हैं।
मतलब एक्शन के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज हुआ, जेस्चर हुआ, एक्शंस हुआ, उनके ज़रिए भी आप ओरल फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। नाउ बट व्हाट अबाउट द राइटिंग या रिटर्न फीडबैक? जैसे कि आप किसी को एक मेल किए, आपको कोई इंक्वायरी है, आपको कोई सवाल है, आपका कोई डिफ़िकल्टी है, आपको कोई इश्यू है, तो उससे कंसर्न आपने किसी को लेटर लिखे, आपने किसी को मेल किए, एसएमएस किए, जो भी आपका रिटर्न मीडियम आपने यूज़ किए, तो वहाँ पर आपको यूजुअली फीडबैक उसी फॉर्म में मिलेगा। आप किसी को मैसेज करेंगे तो वो भी आपको मैसेज में रिप्लाई देगा, आप किसी को मेल करेंगे तो वो आपको मेल के ज़रिए आपको रिस्पॉन्स देगा। तो जिस तरह का यूजुअली आप कम्युनिकेशन आप फॉलो करते हैं, आपको उस तरह का फीडबैक मिलता है। ओरल है तो ओरल फीडबैक मिलता है, अगर रिटर्न है तो रिटर्न फीडबैक मिलता है। तो दे ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू यूज़, ठीक है। अब कॉर्पोरेट लाइफ में ये अक्सर देखा जाता है कि ओरल फीडबैक या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओरल फीडबैक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मीटिंग जब होती है, एक किसी ग्रुप मीटिंग या टीम मीटिंग जब होती है, तो उसमें जब आपका मैनेजर या आपका जो सीनियर कोई प्रस्ताव या कोई कोई चीज़ बोलता है, प्रेजेंट करता है, तो वो आपसे वो ओरल फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपका व्यू क्या है उसमें, आप क्या सोचते हैं, आप क्या उसमें ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, या उसके क्या और अच्छे से आप उसमें कुछ बेनिफिट या उसमें कुछ अगर ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट में यूजुअली ओरल फीडबैक एम्प्लॉयज़ से ओरल फीडबैक एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन ओरल फीडबैक और रिटन फीडबैक में एक अंतर ये भी है कि दोनों में लीगल जो स्टैंड है वो का एक डिफरेंस होता है। ओरल फीडबैक या ओरल रिस्पॉन्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो आप बस बोल दिए और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट राइटिंग में जैसे कि राइटिंग का एक लीगल वैलिडिटी रहती है, कोई प्रूफ रहता है आपके पास कि भाई ये लिखित आपके पास होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को कंप्लेंट करना है तो आप लिख के देते हैं कि आपके पास भी प्रूफ रहेगा, कि वो सामने वाले के पास भी प्रूफ रहेगा कि कंप्लेंट राइटिंग में है। आप किसी को जो कंप्लेंट करते हैं, कोई अगर एप्लीकेशन डालते हैं, कोई इंक्वायरी करते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो यूजुअली आप राइटिंग में प्लेस करते हैं, क्योंकि दोनों के पास वो प्रूफ रहेगा। ना तो कल आप मुँह कर सकते हैं, ना आप जिसको भी आपने सेंड किए वो मुँह कर सकता है। तो वैसे ही ओरल और रिटर्न फीडबैक में भी यही डिफरेंस है, ठीक है। तो रिटर्न हैज़ यूजुअली जैसे रिटर्न टेक्स टाइम एज वेल। ओरल में कैसा है कि ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्स मिलता है, बस राइटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको ड्राफ्ट करना होगा, लिखना होगा, फिर सेंड करना होगा, तो इमीडिएटली नहीं मिलता। रिटर्न फीडबैक टेक्स टाइम, बट ओरल फीडबैक डजंट टेक टाइम। यू कैन गेट द फीडबैक एट द राइट टाइम, आई मीन द सेम टाइम, सेम जगह पे आपका फीडबैक मिल सकता है। नाउ वी हैव द अदर टाइप विच इज़ टू डिफरेंट टाइप, दे आर फॉर्मल फीडबैक एंड इनफॉर्मल फीडबैक, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ए फॉर्मल फीडबैक? एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अगेंस्ट में, जैसे कि ऑफिशियल डिमांड के अगेंस्ट में आप जब कोई फीडबैक देते हैं, जैसे आपके बॉस ने आपसे कुछ पूछा, आपके टीचर ने आपसे कुछ पूछा, आपके प्रिंसिपल ने आपसे कुछ पूछा, तो आप बहुत फॉर्मली उसका रिस्पॉन्स देते हैं। आपका बॉस आपसे कुछ पूछा तो आप बहुत ही फॉर्मली उससे बात करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। अब वहाँ पर आपका लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल रहता है, आप एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज वहाँ यूज़ नहीं करते, इनफॉर्मल सेंटेंस यूज़ नहीं करते, इनफॉर्मल बॉडी लैंग्वेज या इनफॉर्मल आपके वॉइस नहीं होता, पिच आपका वो एक नॉर्मल रहता है। तो इस तरह के फीडबैक को हम बोलते हैं फॉर्मल फीडबैक, ठीक है। आप जब प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो आपको कोई काम के लिए या कोई सवाल के लिए या कोई भी इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ आप ऊंची आवाज़ में या एक एरोगेंटली बात नहीं करते, आप बहुत पोलाइटली और बहुत डिसेंटली बात करते हैं। तो जहाँ आपके बॉस ने अगर आपसे कुछ पूछता है तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन को इस तरह के फीडबैक को हम बोलते हैं फॉर्मल फीडबैक। इनफॉर्मल फीडबैक क्या होता है? जब आप आपके फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप इनफॉर्मल फीडबैक देते हैं। ऐसे फ्रेंड्स में के बीच में किस तरह के आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आप बेहतर जानते हैं। आप जब कोई प्रोग्राम देते हो तो प्रोग्राम के एंड के बाद क्लैप करना, शूट करना, आई मीन चिल्लाना, विसल बजाना, ये सारे भी एक तरह का इनफॉर्मल फीडबैक ही है, ठीक है। तो
इनफॉर्मल फीडबैक यूजुअली जो हमारे पीयर ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप है, फैमिली में हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करते हैं। हम जब फ्रेंड्स में बात करते हैं, हम जब फैमिली में बात करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करते। यू स्पीक वेरी ओपनली, योर लैंग्वेज, आपका वॉइस पिच जो होता है, आपके बिहेवियर, आपके जो भी एक्शन होते हैं, वो भी बहुत इनफॉर्मल होता है। सो सच काइंड ऑफ फीडबैक is called as informal feedback. Then we have the other one which we call as peer feedback versus self feedback. Notice peer feedback, जैसे कि आपको अगर कुछ चीज़ व्हाट यू कैन से कोई एडवाइस चाहिए होता है आपको पर्सनल, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई चीज़ जानना होता है, कोई समझना होता है, कोई एडवाइस आपको चाहिए होता है आपके पर्सनल मैटर पे, तो आप अपने जो क्लोज़ फ्रेंड है या फ्रेंड्स हैं उनसे आप डिस्कस करते हैं, फिर उनसे आप राय लेते हैं। ठीक है, आप अपनी बात कह दिए, आपका जो भी मसला है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी इशू है, वो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उससे आपने शेयर किए, और वो आपको जो फीडबैक देगा, जो आप आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे, आपस में जो एक दूसरे को फीडबैक देंगे, उन फीडबैक्स को बोलते हैं पीयर फीडबैक। जो सेम एज ग्रुप के लोग, सेम लाइक माइंडेड पीपल, एक तरह के सोच वाले, एक तरह के विचार वाले, ठीक है, फ्रेंड्स भी आप वैसे बनाते हैं, राइट, आपके जैसे ही आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके जैसे सोच रखने वाले, आपके जैसे बिहेव करने वाले कुछ हद तक, तो इनको बोलते हैं लाइक माइंडेड। तो इनसे जो फीडबैक मिलता है आपके फ्रेंड्स से, जो आपके इश्यूज़ पे, आपके प्रॉब्लम्स में, या आपके जो भी होता है, उसका जो फीडबैक मिलता है, उसको हम बोलते हैं पीयर फीडबैक। तो व्हाट इज़ सेल्फ फीडबैक? कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो आप किसी और से डिस्कस नहीं करते, किसी और से शेयर नहीं करते, उसका सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट काइंड ऑफ फीडबैक कैन बी कॉल्ड एज सेल्फ फीडबैक। आप जब अपने आप से बात करते हैं, आपके मसले का, आपके सवाल का आप खुद एक हल निकालने की कोशिश करते हैं, आप खुद अपने आप से पूछते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से इस मसले से हम बाहर आ सकते हैं, क्या बेटर होगा, क्या बेटर नहीं होगा, आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो आप तो इसको बोलते हैं सेल्फ फीडबैक। जो आप अपने आप को जो फीडबैक देते हैं, अपने आप को अगर जो आप रिस्पॉन्स देते हैं, दोज काइंड ऑफ फीडबैक कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ फीडबैक। तो ये एक 5 बेसिक टाइप्स है, और 5 मतलब इसमें 10 हैं, बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हमने यहाँ पे देखे। सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फीडबैक्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। ठीक है, एवरीडे कम्युनिकेशन में ये सारे तरह के फीडबैक का यूज़ होता है, फिर हम रिसीव करते हैं और हम सेंड भी करते हैं ये इन सारे टाइप्स के फीडबैक। ओके, so I hope you understand all these kinds of feedback. Okay, so that's all for this session. We will meet in the next session with another with some other topic. Okay, that's all from me for today. All right.